हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दिल एंड टॉक। ये कितनी क्रेजी सिचुएशन है कि बाहर बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आप अपने घर में बैठकर बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। अगर ये लाइन आप दोबारा पढ़ेंगे या सुनेंगे तब भी ये बात उतनी ही क्रेजी लगेगी। लेकिन Z5 पर आई फिल्म चिंटू का बर्थडे की ये सबसे मानवीय बात है, क्योंकि 6 साल का चिंटू अपनी मम्मी, पापा, नानी और बहन के साथ इराक में रहता है। बिहार से उसके पापा आरओ बेचने के लिए इराक तब गए थे जब वहाँ पानी की दिक्कत थी। 2003 में अमेरिका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर इराक में घुस आया। उसके बाद से वहाँ बमबाजी और लोगों का मरना आम बात हो गई। ये परिवार भारत वापस आना चाहता है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजहों से ये संभव नहीं हो पा रहा। चिंटू के पापा मदन कहते हैं कि इस बार ज़बरदस्त बर्थडे मनेगा। अमेरिका के चक्कर में पिछले साल चिंटू का बर्थडे चौपट हो चुका है, लेकिन इस बार मदन ने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए बर्थडे तो मना कर ही रहेंगे। इराक में घुसना तो ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अमेरिकी सैनिक चिंटू के बर्थडे के दिन मदन के घर में घुस आते हैं। मदन बड़ा भोला और प्यारा आदमी है। दुनिया से लड़ने के लिए उसके पास एक ही हथियार है, प्रेम। इस किरदार की वजह से पूरी फिल्म पॉजिटिविटी से भरी हुई लगती है, लेकिन इसके पीछे उसका गिल्ट छुपा हुआ है। चिंटू के पापा का ये रोल किया है विनय पाठक ने। उनकी पत्नी सुधा के रोल में है तिलोत्तमा सोम, होम मिनिस्टर हैं, और पति, माँ और बच्चों का कंट्रोल पैनल भी। लेकिन पिक्चर के स्टार हैं चिंटू बने वेदांत छिब्बर। ये बच्चा पूरे दुख और अफसोस के साथ अपनी बात करता है और पूरा भाव आप तक पहुंच जाता है। चिंटू की बहन लक्ष्मी के रोल में दिशा चतुर्वेदी और नानी का रोल किया है सीमा पावा ने। दिशा का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन उतने में ही वो फिल्म को इमोशनल डेप्थ देती है। चिंटू का बर्थडे बड़ी प्रेमी फिल्म है। यहाँ किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है, अमेरिकी सैनिकों के मन में भी नहीं। लेकिन हम फिल्म की नीयत के लिए असलियत से समझौता नहीं कर सकते। जब आपके घर में इंसर्जेंट होने के इतने सबूत मिले हों, फिर भी आपको अमेरिकी सैनिक सिर्फ वार्निंग देकर चले जाएं, ये थोड़ा सा अनरियल लगता है। लेकिन उसके बाद फिल्म में ज़्यादा कुछ होने को बचता नहीं है, इसलिए आप उसे क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर जाने देते हैं, क्योंकि इतनी सी फिल्मी चीज़ के बदले में आपको बढ़िया मात्रा में पॉजिटिविटी मिलती है और थोड़ा असर पर्सपेक्टिव पर भी पड़ता है। चिंटू का बर्थडे अपने लिए कॉन्सेप्ट और उसके ट्रीटमेंट वाले फील्ड में स्कोर करती है। इतने रियल और रिलेटिव तरीके से शुरू होती है कि आप फ़ौरन फिल्म के साथ हो लेते हैं। बिहारी फैमिली, उनका लहजा, पर्सनल इक्वेशन जैसी चीज़ें ढर्रे से अलग हैं, वास्तविकता के ज़्यादा करीब हैं। यहाँ नफरत, युद्ध और अमेरिका को लेकर दबी जबान में कमेंट्री भी चलती रहती है, लेकिन वो फिल्म पर हावी नहीं होती। ये फिल्म चिंटू के परिवार और उसके बर्थडे की ही कहानी बनी रहती है। अगर फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो कैमरा के पास कुछ खास करने को रहता नहीं है। वैसे तो ये कहानी इराक में घटती है, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से एक घर के भीतर ही शूट किया गया है। इराक का माहौल साउंड की मदद से तैयार किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फिल्म का मकसद आपको इराक दिखाना नहीं, वहाँ रह रही एक भारतीय फैमिली की कहानी दिखाना था, और उस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आती। एक बड़ी सुंदर लाइन है फिल्म में, जब मेहंदी का कैरेक्टर कहता है, घर की हेड महिलाएं होती हैं, हमने ये दुनिया पुरुषों के हवाले कर दी और देखिए वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। जैसे हम कई बार बातचीत में कह देते हैं कि ये दुनिया प्यार से ही जीती जा सकती है, उस बात को चिंटू का बर्थडे काफ़ी सीरियसली ले लेती है। सिनेमाई तौर पर ये भले ही बहुत मजबूत फिल्म नहीं बन पाती, लेकिन साफ नीयत की वजह से अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अगर आप थोड़ा लीक से हटकर या स्वीट टाइप कुछ देखना चाहते हैं तो Z5 पर चिंटू का बर्थडे देख सकते हैं, और जाते जाते चिंटू को हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे।